सिर्फ एक गिलास। शुगर होगी जड़ से खत्म। घमंडी बेटे को रुला दिया। जिस मां ने अपने गहने बेचकर बेटे को विदेश भेजा, आज वही बेटा मां की शुगर की बीमारी को एक खर्चीला बोझ बताकर उसे घर से निकाल रहा था। फिर एक साधारण से गिलास ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को खून के आंसू रोने पड़े। जिस मां ने अपने गहने बेचकर बेटे को विदेश भेजा, आज वही बेटा मां की शुगर की बीमारी को एक खर्चीला बोझ बताकर उसे घर से निकाल रहा था। फिर एक साधारण से गिलास ने ऐसा चमत्कार किया कि बेटे को खून के आंसू रोने पड़े। सर्दियों की एक उदास शाम थी। 62 साल की नर्मदा देवी अपने पुराने और धुंधले हो चुके चश्मे से एक फटे हुए स्वेटर में धागा डालने की कोशिश कर रही थीं। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और आंखों के सामने एक अजीब सा धुंधलका छाया हुआ था। पिछले कई सालों से मधुमेह यानी शुगर की बीमारी ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। आज सुबह जब उन्होंने अपनी शर्करा नापी थी, तो मशीन में आंकड़ा 450 के पार था। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही थी और शरीर में भयंकर थकान छाई रहती थी। वह बार बार अपनी आंखों को मलतीं, लेकिन धागा सुई के छेद तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तभी उनके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। उनका बेटा सौरभ अपने हाथ में कुछ कागजात लिए गुस्से में अंदर आया। उसके पीछे उसकी पत्नी कृतिका भी खड़ी थी, जिसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक कठोरता और झुंझलाहट छाई हुई थी। सौरभ शहर का एक बड़ा व्यवसायी बन चुका था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ था और उस पर काफी कर्ज हो गया था। माँ, ये लो पेन और इन कागजों पर चुपचाप अपने हस्ताक्षर कर दो। मुझे यह पुश्तैनी मकान बैंक में गिरवी रखना है, ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं। सौरभ ने कागजात नर्मदा देवी के कांपते हाथों में थमाते हुए बेहद रूखी आवाज में कहा। नर्मदा देवी ने घबराकर उन कागजों को देखा, जो उन्हें बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने धीमी और कमजोर आवाज में कहा, बेटा सौरभ, यह मकान तेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है। इसे ऐसे कैसे गिरवी रख दें? और मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है बेटा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरी मधुमेह की दवाइयां खत्म हो गई हैं, मुझे अस्पताल ले चल मेरे लाल। यह सुनते ही सौरभ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से कागज मेज पर पटके और चीखते हुए बोला, मां, आपकी ये शुगर की बीमारी मेरे लिए एक श्राप बन गई है। रोज रोज की दवाइयां, हर हफ्ते के महंगे परीक्षण, मेरा सारा पैसा आपके इस खस्ताहाल शरीर में स्वाहा हो रहा है। मैं यहां अपने कर्ज से मर रहा हूं और आपको अपनी दवाइयों की पड़ी है। अगर आप ये मकान के कागजात आज नहीं देंगी, तो मैं आपकी दवा का एक पैसा नहीं दूंगा। वैसे भी आप कौन सा अब दौड़ने वाली हैं, बस खटिया पर पड़े पड़े मेरा पैसा बर्बाद कर रही हैं। कृतिका ने भी ताना मारते हुए कहा, हाँ माँ जी, जब देखिए तब अपनी बीमारी का रोना रोती रहती है। घर में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती, फिर भी न जाने कैसे आपकी शर्करा इतनी बढ़ जाती है। सीधे सीधे हस्ताक्षर कर दीजिए, कम से कम हमारे सिर से ये झंझट तो खत्म हो। वरना आप जानती हैं, वृद्धाश्रम का रास्ता यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ये शब्द नर्मदा देवी के बूढ़े और कमजोर सीने में किसी खंजर की तरह उतर गए। जिस बेटे की तरक्की के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही बेटा उनके बुढ़ापे और बीमारी को एक खर्चीला बोझ बता रहा था। उन्होंने रोते हुए कागजों को वापस सौरभ की तरफ सरका दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बिस्तर पर लेट गईं। सौरभ ने गुस्से में दरवाजा जोर से पीटा और बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। आज के इस दौर में जहां इंसानियत पैसों के नीचे दबती जा रही है, यह देखकर बहुत पीड़ा होती है कि कैसे कुछ लोग अपने ही जन्मदाताओं को एक खर्चीला बोझ समझने लगते हैं। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है और बुढ़ापे में उसे क्या मिलता है? सिर्फ तिरस्कार और अपमान। अगर आप भी मानते हैं कि माता पिता का सम्मान ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ऐसी ही सच्ची और ज़मीनी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की प्रेरणा मिलती है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का अटूट हिस्सा बने और अपनों के प्यार को महसूस करें। अगले 3 दिन नर्मदा देवी के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। सौरभ ने अपनी धमकी सच कर दिखाई थी। उसने अपनी मां की कोई दवाई नहीं लाकर दी। दवाइयों के अभाव और अपने ही बेटे के दिए हुए उस भयानक तनाव के कारण नर्मदा देवी का शुगर का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया था।
वो लगभग बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थीं। उनका गला सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन कृतिका ने उनके कमरे में पानी तक देना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घमंडी बेटा अपनी ही मां के मरने का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे वो पुश्तैनी मकान मिल सके। चौथे दिन सुबह सुबह घर के मुख्य दरवाजे पर एक टैक्सी रुकी। उसमें से 60 साल के एक रौबदार व्यक्ति उतरे। वे नर्मदा देवी के बड़े भाई सूबेदार प्रभाकर थे। प्रभाकर सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और अपने गांव में रहते थे। उन्हें कई दिनों से अपनी बहन की आवाज में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी, इसलिए वे बिना बताए अचानक उनसे मिलने आ गए थे। जब प्रभाकर ने घर के अंदर कदम रखा तो सौरभ और कृतिका आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। अरे मामा जी, आप अचानक कैसे आ गए? कोई खबर भी नहीं की? सौरभ ने सकपकाते हुए कहा। प्रभाकर ने बिना किसी औपचारिकता के कड़क आवाज में पूछा, मेरी बहन नर्मदा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सौरभ ने थोड़ा घबराते हुए कहा, वो तो अपने कमरे में आराम कर रही है मामा जी। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल। प्रभाकर सीधे नर्मदा देवी के कमरे की तरफ बढ़ गए। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी प्यारी बहन, जो कभी पूरे घर को अपनी मुस्कान से रोशन रखती थी, आज एक सूखी हुई लकड़ी की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और सांसें बहुत भारी चल रही थीं। प्रभाकर दौड़कर उनके पास गए और अपनी बहन का माथा छुआ। उनका शरीर तप रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से शर्करा नापने वाली छोटी मशीन निकाली, जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। जब उन्होंने नर्मदा देवी के खून की एक बूंद से जांच की तो स्क्रीन पर हाई लिखा आ गया, जिसका मतलब था कि शर्करा का स्तर मशीन की सीमा से भी पार जा चुका था। प्रभाकर गुस्से में तमतमाते हुए बाहर बैठक में आए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। ये क्या हाल बना रखा है मेरी बहन का? इसकी मधुमेह की दवाइयां कहाँ हैं? तुम लोग उसे मार डालना चाहते हो क्या? प्रभाकर ने गरजते हुए कहा। सौरभ ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, मामा जी, आप बीच में मत बोलिए। मेरे पास इनके महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मेरा अपना व्यापार डूबा हुआ है। ये तो बस बिस्तर पकड़े बैठी हैं। उम्र हो गई है, अब तो भगवान ही मालिक है। मैंने इनसे कहा था कि मकान के कागजात पर हस्ताक्षर कर दें तो मैं कुछ पैसों का इंतजाम करूं, लेकिन इन्हें तो अपनी झूठी शान प्यारी है। ये सुनना था कि सूबेदार प्रभाकर का हाथ हवा में उठा और एक जोरदार तमाचा सौरभ के गाल पर पड़ा। तमाचे की गूंज से पूरा घर सन्न रह गया। कृतिका डर के मारे पीछे हट गई। पैसे नहीं हैं? तेरे पास अपनी मां के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं? प्रभाकर की आवाज किसी दहाड़ती हुई शेरनी की तरह थी। अरे निर्लज्ज और एहसान फरामोश इंसान, तू भूल गया वो दिन जब तू 18 साल का था और तुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना था? तेरे पिता के गुजरने के बाद इस घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। तब इस औरत ने, जिसे तू आज बोझ कह रहा है, अपना सुहाग का मंगलसूत्र, अपने कंगन और अपने पुरखों की जमीन बेचकर तुझे विदेश भेजा था। इसने सालों तक 2 वक्त की रोटी की जगह सिर्फ 1 वक्त का सूखा खाना खाया, ताकि तुझे विदेश में कोई तकलीफ ना हो। इसने अपना शरीर सुखा लिया ताकि तेरा भविष्य हरा भरा हो सके। और आज आज तू इसकी दवाइयों के पैसे गिन रहा है और उस मकान को बेचने की बात कर रहा है जो इसने भूखे पेट रहकर बनाया था। कमरे में श्मशान जैसा सन्नाटा छा गया। सौरभ अपना गाल पकड़े जमीन की तरफ देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गए जब वो हवाई जहाज में बैठने वाला था और उसकी मां ने अपने खाली हाथों से उसे विदा किया था। उसकी आंखों के सामने अपनी मां का वो त्याग किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। दोस्तों, एक मां अपने बच्चे के भविष्य के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा और कामयाब हो जाता है तो अपनी मां से ही लड़ने लगता है। क्या सूबेदार प्रभाकर का यह गुस्सा और यह कड़वा सच सौरभ की सोई हुई और स्वार्थी इंसानियत को जगा पाएगा? अगर आपके दिल में भी इस कहानी को सुनकर एक आग उठी है और आपकी आंखें नम हुई हैं, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ जुड़ना हमें यह बताता है कि समाज में आज भी अच्छे और सच्चे लोग जिंदा हैं, जो रिश्तों की अहमियत समझते हैं। बिना किसी देरी के वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस भावनात्मक सफर में मेरे साथ आगे बढ़ें। प्रभाकर ने एक गहरी सांस ली और शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, मुझे तेरे इन गंदे पैसों की कोई जरूरत नहीं है सौरभ।
मेरी बहन को ठीक करने के लिए मुझे तेरी उन अंग्रेजी दवाइयों की भी मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारी प्रकृति और आयुर्वेद में वो ताकत है जो मुर्दे में भी जान फूंक दे। यह कहकर प्रभाकर सीधे रसोई में गए। उन्होंने वहां से एक कांच का साफ गिलास लिया। फिर उन्होंने अपने झोले से कुछ सूखी हुई पत्तियां और जड़ी बूटियां निकालीं। देख सौरभ, प्रभाकर ने उसे दिखाते हुए कहा, ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। इसमें बेलपत्र की सूखी पत्तियां, कड़वे नीम के पत्ते, जामुन की गुठली का चूर्ण और थोड़ी सी गिलोय है। इन सबको मिलाकर जो औषधि बनती है, वो शरीर के अंदर जमे हुए शर्करा के सबसे भयानक जहर को भी खींच कर बाहर निकाल देती है। इन अंग्रेजी दवाइयों ने और तुम्हारे दिए हुए इस मानसिक तनाव ने नर्मदा को अंदर से खोखला कर दिया है, लेकिन ये एक गिलास पानी इसके शरीर में संजीवनी का काम करेगा। प्रभाकर ने वो सारी चीजें उस गिलास के पानी में डाल दी और उसे रात भर भीगने के लिए छोड़ दिया। अगली सुबह प्रभाकर ने उस गिलास का पानी छाना। उसका रंग गहरा हरा हो चुका था। उन्होंने वो गिलास सौरभ के हाथ में पकड़ा दिया। सुन ले सौरभ, ये चमत्कार तभी होगा जब तू अपने हाथों से रोज सुबह खाली पेट अपनी मां को ये एक गिलास पानी पिलाएगा। अगर तूने एक दिन भी नागा किया या अपनी मां को कोई भी मानसिक कष्ट दिया, तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा कि तू जायदाद के लिए अपनी मां को मारने की साजिश रच रहा है। प्रभाकर ने चेतावनी देते हुए कहा। सौरभ ने कांपते हाथों से वो गिलास लिया। मामा की फटकार और कल रात याद आए अपनी मां के बलिदान ने उसके अंदर के घमंड को चूर चूर कर दिया था। वो धीरे धीरे अपनी मां के कमरे में गया। नर्मदा देवी अभी भी आंखें बंद किए लेटी थीं। मां, मां उठिए, ये पी लीजिए। सौरभ की आवाज भर्राई हुई थी। नर्मदा देवी ने धीरे से आंखें खोलीं। अपने बेटे को अपने हाथों में गिलास लिए खड़े देखकर वो हैरान रह गईं। सौरभ ने अपने हाथों से अपनी मां के सिर के नीचे हाथ लगाया और उन्हें वो कड़वा लेकिन चमत्कारी पानी पिलाया। उस दिन के बाद से यह सौरभ का रोज का नियम बन गया। रोज सुबह वो उठकर अपनी मां के लिए वो एक गिलास तैयार करता और अपने हाथों से उन्हें पिलाता। जब वो रोज अपनी मां के उस कमजोर शरीर और झुर्रियों भरे चेहरे को नजदीक से देखता, तो उसके अंदर का अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर काटने लगता। उसे एहसास होने लगा कि पैसों की अंधी दौड़ में उसने अपनी भगवान जैसी मां के साथ कितना क्रूर बर्ताव किया था। कृतिका ने भी घर का माहौल बदलते देख अपना रवैया सुधार लिया और वो अपनी सास के लिए सही और परहेज वाला खाना बनाने लगी। और सचमुच प्रकृति की उस औषधि ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। महज 15 दिनों के अंदर नर्मदा देवी की हालत में जबरदस्त सुधार आया। उस एक गिलास चमत्कारी पानी ने उनके खून से शर्करा के उस भयानक स्तर को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कभी था ही नहीं। जब प्रभाकर ने दोबारा उनकी जांच की तो मशीन का आंकड़ा सिर्फ 120 दिखा रहा था, जो बिल्कुल सामान्य था। नर्मदा देवी की आंखों की रोशनी वापस लौट आई थी। शरीर की थकान मिट चुकी थी और वो अब बिना किसी सहारे के पूरे घर में चल फिर सकती थीं। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो उस घमंडी बेटे के दिल में हुआ था। एक दिन सुबह जब नर्मदा देवी पूजा करके उठीं, तो सौरभ उनके पैरों में गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी जेब से वो मकान के कागजात निकाले और अपनी माँ के सामने उन्हें फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं रुपयों के लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। इस एक गिलास ने सिर्फ आपकी बीमारी ही नहीं काटी, बल्कि मेरे मन का सारा मैल भी धो दिया है। मैं भूल गया था कि मेरी असली दौलत तो आपके ये चरण हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नर्मदा देवी की आंखों से प्यार के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और अपने गले से लगा लिया। घर की सारी कड़वाहट, सारी बीमारियां हमेशा के लिए उस दरवाजे से बाहर जा चुकी थीं। दोस्तों, मधुमेह या कोई भी बीमारी केवल गलत खान-पान का नतीजा नहीं होती। कई बार परिवार का तनाव, अपनों की कड़वी बातें और तिरस्कार शरीर के अंदर ऐसा जहर पैदा करते हैं जो किसी भी दवाई से ठीक नहीं होता। प्रकृति की जड़ी बूटियां तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी औषधि अपनों का प्यार, सम्मान और एक खुशनुमा माहौल है। अपने माता पिता को कभी बोझ मत समझिए, क्योंकि उन्होंने आपको खड़ा करने के लिए अपने जीवन की नींव गला दी है। उन्हें खुश रखिए,
फिर देखिए कैसे हर बीमारी दूर भाग जाती है। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को छुआ है और आपको रिश्तों की असली कीमत समझाई है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी को अपने हर उस दोस्त और रिश्तेदार तक पहुंचाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता पिता जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आप अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या करते हैं। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ रहें। धन्यवाद।